फिर से एक बार बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खुशी की बात यह है कि हम आज 17वें दिन पर आ गए हैं। एवरी डे मैं देखता हूं कि कुछ लोग रेगुलर कॉल को अटेंड कर रहे हैं और हमारे 25 30 तक 32 तक भी लोग जाते हैं। तो ये एक कमिटमेंट, ये एक आप लोगों का जो एक उत्सुकता है सीखने के लिए, उसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि लर्निंग लेने के लिए तैयार होने वाले लोग स्वेच्छा से बहुत कम होते हैं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं इसमें एक चैलेंज के बावजूद भी। नॉर्मल लोग भी अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना लर्निंग से बदलाव लाने के लिए डरते हैं, और यहीं से ओवर थिंकिंग होता है। अभी तक हमने देखा कि ओवर थिंकिंग के ऊपर हमें काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमारे जीवन का बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करती है। तो हमने ओवर थिंकिंग कैसे हो रहा है, उसके पीछे के कारण को देखें। ओवर थिंकिंग नहीं करना है तो हम और भी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर, वो भी हमने देखा। आज ना एक बहुत बेहतरीन टूल है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जिससे ना आप थिंकिंग करेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे, लेकिन आप ना ओवर थिंकिंग को कम कर पाएंगे। तो ये टूल का नाम है क्रिएटिंग अवेयरनेस। जब तक हम अपने जीवन में ना अवेयर नहीं होते, तब तक हम कोई भी चीज में बदलाव नहीं लाते। तो आपने देखा होगा कि आप अपने ओवर थिंकिंग के प्रति जब अवेयर होते हैं, तब आपको पता चलता है कि मुझे बार बार एक विचार पर गोल गोल घूमने की कितनी आदत पड़ गई है, मैं जानती हूं तो भी ओवर थिंकिंग हो रही है। मैंने ये कोर्स अटेंड किया, मैंने ये सब चीज सीखी है, मेरा नजरिया मैंने बदलने के लिए लर्निंग ली, मैं ग्रेटिट्यूड सीखे, लेकिन फिर भी हम कितना ओवर थिंकिंग में रहते हैं। मतलब कि एक डिसीजन ले लिया, फिर उसके ऊपर वापस रीथिंकिंग 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 ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। तो पहला टूल है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्योंकि आज आप जो भी थिंकिंग कर रहे हैं, उसमें जो कोई भी हमें प्रॉब्लम्स या फेल्यूर नजर आ रहा है, प्रॉब्लम्स या फेल्यूर नजर आ रहा है, उसी के ऊपर तो हमारा ओवर थिंकिंग हो रहा है कि वापस कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या मैं सही कह रहा हूं? हमारी ओवर थिंकिंग ज्यादातर उसी चीज में होती है कि मेरे पिछले जिंदगी में जो हुआ था, वापस ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, और उसकी चिंता भी हमारे लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनती है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस ये एक ऐसा टूल है जो ये बता रहा है कि भाई, अभी तक जो हो चुका वो छोड़ो। क्या अभी भी आप अवेयर हुए हैं आगे ये नहीं होने के लिए? मैं इस चीज का एक एग्जांपल देता हूं। हमारा फैमिली में हमारा मेडिक्लेम हुआ करता था, लेकिन कुछ कारण से कोरोना के बाद में वो परिस्थितियां आई कि वो एजेंट ने भी कॉल नहीं किया और हमने भी ध्यान नहीं दिया, और वो मेडिक्लेम रिन्यू नहीं कर पाए। और फिर अपनी तो इंसानों की आदत होती है, टालो। तो वो भी एजेंट ने इंटरेस्ट नहीं लिया और हम भी अपने काम में उलझ गए। तो एक दिन ना मुझे ये विचार आया कि अगर मैं आने वाले समय में मेरे और मेरे परिवार के हेल्थ की चिंता करता हूं, तो मैं अपने आप को, अपने परिवार को तंदुरुस्त रखने के लिए तो बहुत अवेयर हूं, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज हो गया कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, तो मेरे पास क्या उसके लिए प्रोटेक्शन है? मैंने बहुत समय से टाला था कि हम लोग तो बहुत अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी खाना खाते हैं, रे डेली चलते हैं, सब हमारे घर में हेल्थ कॉन्शियस है, कोई भी बीमारी नहीं है किसी को भी। लेकिन बीमारी किसी को नहीं है अभी तक, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे नहीं होगी। जैसे पिछले साल मेरे बेटे को डेंगू हुआ, तो मच्छर ने काट लिया और 3 दिन में 70,000 चले गए। एक मच्छर और 70,000 रुपया कॉस्टिंग आया। तो जैसे ये विचार आया ना, तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि मेडिक्लेम लेना चाहिए, और इमीडिएटली मैंने 31 मई को
पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर लिया और 20 लाख रुपए का हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। तो ओवर थिंकिंग खत्म। क्योंकि बार बार ये विचार आ रहा था कि यार एक मच्छर 50-70 हजार में पड़ सकता है, तो अभी कोरोना का भी हवा चल रहा है, कल कुछ दूसरा हो गया, बच्चा काम कर रहा है, चलते चलते गिर गया, पैर टूट गया, तो एक फ्रैक्चर आ गया, उसको भी लाख रुपए लग जाते हैं आजकल तो, छोटा मोटा पैर में। तो अपनी संपत्ति को मैं अगर प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर नहीं हूं, तो क्या अपने आप मेरी संपत्ति प्रोटेक्ट हो जाएगी? तो मैंने अवेयरनेस क्रिएट की कि मैं अपनी लाइफ में कहां कहां पर लापरवाह हूं, जिससे आने वाले समय में मेरे और मेरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं आपसे भी एक सवाल करता हूं कि क्या अभी सब कुछ चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप अवेयर हैं आने वाले समय में क्या आपको कोई फेल्योर आ सकता है, चैलेंज आ सकती है, आपका कोई काम अटक सकता है? तो लापरवाही का मतलब है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन ये गाना सुनने में ही अच्छा लगता है। घायल मूवी में था ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। वो गाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जो भी होता है ना, तो हमको ही देखना पड़ता है। कोई आता है क्या आपके आसपास के लोग देखने के लिए? आपको ऐसा बोलेंगे, अरे भाऊ साहब चिंता न का करो, चिंता मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी। फिर हम बोलेंगे ना मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है, मेरे को चिंता नहीं करनी है ना, एक काम कर तू दे दे मुझे। तो देखो लोग कैसे भाग जाते हैं। मतलब ये बोलना आसान है किसी को कि मैं बैठा हूं, लेकिन बैठा ही है वो, खड़ा नहीं होगा हमारे मुसीबत में। तो अवेयरनेस ये पहली चीज हमारे जीवन में लानी चाहिए कि अभी तक हमने कहां कहां पर लापरवाही की, जिसकी वजह से आज का दिन देखना पड़ रहा है। हमें कई बार डॉक्टर ने अवेयर किया कि आप रिपोर्ट करवा लो, बीमारी ज्यादा थोड़ी सी बढ़ रही है। हमने सोचा अरे ये ना इनको कल ही पैथोलॉजिकल जो भी सेंटर है वहां से कमीशन मिलता है, इसीलिए ये रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, ये वो सब करवाओ। हमने नहीं करवाया। फिर और 2-4 दिन बुखार आया, फिर अचानक डॉक्टर के पास वापस जाना पड़ा। डॉक्टर बोले कि आपने रिपोर्ट करवाई? बोले नहीं डॉक्टर साहब, आज तो पक्का करवा लेता हूँ। और पता चला इसमें मलेरिया आया। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई साहब आपने पहले ही रिपोर्ट करवा लिया होता तो मलेरिया का इलाज कर लेते थे, अभी इसके अंदर आपको एडमिट ही होना पड़ेगा, इतना बढ़ गया है। तो हम नहीं हुए अवेयर डॉक्टर की सलाह से, और हम हॉस्पिटलाइजेशन में पहुंच गए। हमने इंश्योरेंस के लिए अवेयर नहीं हुए, और अचानक से किसी का परिवार का डेथ होता है, वो तो चले गए लेकिन उसकी बॉडी का कुछ नहीं मिला। हम अचानक से बीमार पड़ते हैं और हम अवेयर नहीं हुए मेडिक्लेम लेना चाहिए, और हमारे लाइफ में एक बीमारी और हमारे गहने तक बिक जाते हैं, लोन ग्रस्त हो जाते हैं हम। बच्चों के लिए हमें क्या करना है? क्या हमारी अवेयरनेस है? उसके डेवलपमेंट के लिए हम कुछ कर रहे हैं, या खाली हम बस देख रहे हैं उनको? खुद के लिए कितने अवेयर हैं? क्या आप अवेयर हैं अपनी संपत्ति के लिए कि आपकी संपत्ति हर साल बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आपके हर एक परचेस पर, हर एक बाइंग, हर एक आपके एक्सपेंसेस पर क्या आप अवेयर हैं? तो क्या लगता है आपको कि फेल्यूर आता है या फिर वो किस्मत की बात है, या हम लाते हैं? क्या लगता है आपको? राइट? शुभदा मैडम आप बोल रहे हैं हम लाते हैं, क्योंकि हम अभी को अभी के प्रॉब्लम में नहीं है, इसीलिए। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आज ना, आज के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि कल भी ऐसा ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो हम तो बचपन में बहुत खुश थे, शादी करके भी बहुत खुश थे, तो सेम टू सेम खुशी होनी चाहिए थी। तो अवेयरनेस हमारी लाइफ में जितनी ज्यादा होगी, याद रखिए उतना हम नुकसान में कम रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप जीरो फेल्यूर पे आ सकते हैं, लेकिन आप इतने कम फेल्यूर में रहेंगे कि आपको कोई असर भी नहीं होगा।
जितने लोगों ने 2019-20 के पहले से ही अपने हेल्थ के ऊपर एक्सरसाइज और डाइट यानी कि न्यूट्रिशन पर काम किया था ना, उनको कोरोना ने टच भी नहीं किया, क्योंकि वो अवेयर थे। इम्यूनिटी सिस्टम अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आज हम अवेयर होंगे तो हम क्या करेंगे? तो मैं ना आपको लाइफ के 4 डिजास्टर के बारे में बताना चाहता हूं। लाइफ में 4 मोड होते हैं, लिख लीजिए आप। सबसे पहला मोड होता है प्रिवेंशन मोड। प्रिवेंशन मोड में ना आपके कोई भी प्रॉब्लम्स को आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको यह लगता है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, आने से रोका जा सकता है। अगर आपने प्रिवेंशन मोड पर काम नहीं किया तो आगे चलकर थोड़ा सा करेक्शन मोड आ सकता है। करेक्शन मोड का मतलब है कि अब थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि आप नुकसान में जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत बहादुर, वो करेक्शन मोड पर भी अवेयर नहीं होते। तो वहां पर तीसरा मोड आता है इंटरनल फेल्यूर। और इंटरनल फेल्यूर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी अगर अवेयर नहीं हुए, कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो लास्ट लेवल आता है एक्सटर्नल फेल्यूर, सब कुछ खत्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप गाड़ी लेते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। तो प्रिवेंशन मोड में क्या आता है कि उसका पीयूसी करवा लो खत्म होने से पहले, इंश्योरेंस करवा लो एक्सपायरी डेट होने से पहले, गाड़ी सर्विस करवा लो, इंजन ऑयल बदली करवा लो, ताकि वो चलता रहे। लेकिन मान लो कि अगर आपने अवेयरनेस नहीं क्रिएट की प्रिवेंशन में और वो डेट चली गई, तो अब क्या होगा मालूम है? करेक्शन मोड है ना, आपको महंगा पड़ता है। जैसे पीयूसी आपको नहीं है और पकड़े गए तो 1600 रुपया कुछ तो फाइन है, और खाली पीयूसी का कितना है? 100 रुपया। इंश्योरेंस गाड़ी का आपने अगर टाइम पर रिन्यू नहीं किया, बिफोर टाइम एक्सपायरी डेट के, तो फिर वो क्लेम बोनस चला गया और आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। एक अवेयरनेस नहीं की और बोनस मिलने वाला था 20-25%, आपका प्रीमियम कम होने वाला था, उसके बदले 10% बढ़ के आया। चलो आपने इंटरनल फेल्यूर, जो करेक्शन मोड पर काम नहीं किया, तो इंटरनल फेल्यूर में क्या होगा? गाड़ी की सर्विसिंग नहीं की तो उसके अंदर के पार्ट कुछ कुछ डैमेज हो सकते हैं, या सर्विस वारंटी के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकते। और वहां पर भी आपने इंटरनल फेल्यूर पर भी ध्यान नहीं दिया होता, तो एक्सटर्नल फेल्यूर में ये हो सकता है कि अचानक से हमारी गाड़ी के कोई पार्ट बदली करने की नौबत आ सकती है। और ये मैं गाड़ी के बारे में नहीं कहता, मैं हर चीज के बारे में कहता हूं। आज आप जो खर्च कर रहे हैं, वहां पर क्या आप प्रिवेंशन मोड में हैं कि आपको पता है क्या क्या आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं आगे, या फालतू में ईएमआई चालू करने वाले हैं? तो आप अगर प्रिवेंशन मोड में, तो आप रुक जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन मोड के लिए 1 रुपया खर्चा आता है, करेक्शन मोड के लिए 10 रुपया खर्चा आता है। इंटरनल फेल्यूर के लिए वही खर्चा 100 रुपया हो जाता है, और एक्सटर्नल फेल्यूर में वो खर्चा 1000 या 10,000 भी हो सकता है। तो आप एक एक्सरसाइज ले लीजिए कि आप अपनी लाइफ में आज तक कहां कहां पर अवेयर नहीं होने की वजह से नुकसान में आए थे। भले अभी नहीं है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि हर एक व्यक्ति अवेयर ना होने के कारण अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठा है। अपने भारत के प्रधानमंत्री अवेयर हैं बरसों से, इसीलिए डिफेंस के ऊपर और डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत सारा हमारा इन्वेंशन और खर्चा और इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
इसीलिए पड़ोसी देश हमसे हमला करने पर डरते हैं। सोचो अगर हमारा प्रिवेंशन ना होता। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? अगर हमारा प्रिवेंशन ना होता और उसके लिए अवेयरनेस ना होती, तो इंटरनल फेल्यूर, करेक्शन और एक्सटर्नल फेल्यूर कितना भारी पड़ सकता है। एक देश के राजा अगर अवेयर नहीं होंगे अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, तो वो कोई भी डिफेंस को बचाने के लिए कोई भी रास्ते के ऊपर सोच ही नहीं पाएंगे। तो आप भी तो आपके फैमिली के राजा हैं, आप भी तो आपके घर के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये देखना चाहिए कि इस उम्र में मुझे कहाँ कहाँ पर प्रिवेंशन लेना चाहिए, ताकि मैं इंटरनल फेल्यूर, करेक्शन, एक्सटर्नल फेल्यूर सारे मोड से बच सकूं। वैसे आप में से कितने लोग फाइनेंस को लेकर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग डिजिटली रेज करते हैं हैंड को। फाइनेंस को लेकर आपको डिजिटली रेज करना पड़ेगा, या सुषमा जी ने कहा करा ऐसे। ओके, कुछ ही लोग हैं, चलो अच्छा है। मुझे मतलब ज्यादा टेंशन नहीं है, बाकी लोगों को इतना बहुत पैसा है उसके पास, बोले सर कोई बात नहीं, 2-4 करोड़ डूब भी जाएंगे तो हमको फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बढ़िया बोनस सेशन ला रहा हूं, 5 तारीख को, गुरुवार को, शाम को 6 से 8। एक बहुत बड़े फाइनेंशियल प्लानर, कि जिनके पास आप प्लानिंग करने जाते हैं तो 10,000 फीस लेते हैं सिर्फ प्लानिंग करने की, 1 घंटे का मिलने की, वो व्यक्ति हमारे कॉल पर आने वाले हैं। 2 घंटे के लिए हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं और फेल्यूर से कैसे बचें। ये कॉल आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर प्रैक्टिकली हमारे पैसे कैसे बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं, हम उसके बारे में सीखेंगे कंप्लीटली फ्री में। तो जो लोग आ सके, ओपन टू ऑल है। सभी लोगों को मैं जानता हूं कि टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन सभी लोगों का एक टाइम जिंदगी में नहीं मिलेगा। ये भी हमारा इंटरनल फेल्यूर होता है। सबको हम अगर बोलने गए ना कि यहाँ पर 32 के 32 लोग बैठे हैं ना, एक समय बताओ, तो एक समय कभी नहीं आएगा। कोई तो होगा जिसको इमरजेंसी में कुछ आ जाएगा। तो ये बुधवार को, सॉरी गुरुवार को, 5 तारीख को शाम को 6 से 8 बजे का समय आप अपनी डायरी में नोट करिएगा। मैं लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, फ्री है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम। याद रखिएगा, हम अवेयर नहीं होंगे तो हम फेल्यूर की ओर आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। एक बच्चे को भी अवेयरनेस आ जाती है जब उसकी यूनिट टेस्ट में या 6 मंथ की एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, तो कि भाई अभी तो तेरा इंटरनल फेल्यूर दिख रहा है, करेक्शन आ रहा, करेक्शन कर ले, वरना आगे जाके लॉन्ग टर्म में बढ़िया कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। पता है, जो बच्चे 8वीं 10वीं में अपने मार्क्स को देख नहीं पाते कि मुझे यहाँ पर अवेयर होना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा अपनी स्टडीज हैबिट में, अगर नहीं देख पाते तो कॉलेज में उसको जो एडमिशन चाहिए ना, कुछ सर्टेन अच्छी कॉलेज में वहां पर नहीं मिलता। जैसे अहमदाबाद की IIM यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड के मैनेजमेंट में 45 के रैंक पर आती है। वहां पर एडमिशन लेने के लिए 95% चाहिए। तो वहां पर जब बच्चे पहुंचते हैं ना, उसका एक वैल्यू होता है। वहां पर से निकलने वाले बच्चों को 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैकेज दिया जाता है कॉरपोरेट में। लेकिन वो 1 करोड़ का पैकेज के लिए उस बच्चे को 10 साल पहले अवेयर होना पड़ता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? मैं आप लोगों की लाइफ में आने वाले समय के नुकसान से बचने के लिए अवेयर कर रहा हूं। जो हो चुका उसमें तो हम फंसे ही हैं, लेकिन अभी भी वक्त बिगड़ा नहीं है।
तो आप लोगों को लिस्ट बनाना है कि आप आने वाले समय में अवेयरनेस ना रखेंगे या नहीं रखेंगे तो आप कहां कहां पर फेल हो सकते हैं। इन विच एरिया ऑफ योर लाइफ यू मे फेस फेल्यूर इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ। तो आप पहले डिवाइड करिएगा आपकी लाइफ के एरिया को, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप। क्योंकि ये तीन एरिया लाइफ के ऐसे हैं जहां पर मैंने सबसे ज्यादा परेशान देखा है लोगों को। तीन एरिया सबसे ज्यादा परेशान मैंने यहां देखा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ये अभी तक हमारा इग्नोरेंस था, और ये इग्नोरेंस इतना भारी पड़ा है, कई लोगों को इतना भारी पड़ा है कि आज निकलना भी चाहे ना तो आंख से आंसू निकल आते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये चीज हम वारसे में देना चाहते हैं क्या? मैं तो बोलता हूं आप इतनी अवेयरनेस क्रिएट करो कि कुछ अपशब्द बोलने या गुस्से करने से पहले भी सोचो कि अगर मैंने गुस्सा कर लिया तो फिर मतलब मैंने अवेयरनेस खड़े कर दी तो यहीं से करेक्शन हो जाएगा कि मेरे को सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर गुस्सा कर दिया तो फिर पहला आपको करेक्शन करना पड़ेगा सॉरी बोलने का। सॉरी नहीं बोला तो धीरे धीरे बातें बंद करना शुरू कर देंगे, आज हमारे लोग खास हैं वो, तो इंटरनल फेल्यूर होगा। इंटरनल फेल्यूर पे फिर वो बातें करना शुरू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। वो भी अगर नहीं किया तो एक दिन बोलेंगे मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर डायरेक्ट एक्सटर्नल फेल्यूर है। राइट? तो आपको चेक करना है, इतिहास देखो अपना, क्या लर्निंग हमने अभी तक नहीं ली थी तो हमारे कितने फेल्यूर हुए। लेकिन आज हमने ये अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि हमें हर दिन सीखना है, और जब हम हर दिन सीख रहे हैं तो हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आने वाले समय में हम फेल्यूर से बचे उसके लिए। कल मैं आपको और भी इसके बारे में आगे जागृत करूंगा। लेकिन आप जागृत हो रहे हैं, आप अपनी आंखें खोल रहे हैं या नहीं, ये आपको देखना है। हमारे संत महात्माओं ने, रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद, राम रहीम, सभी ने हमें अवेयर करने के लिए ग्रंथ लिखे थे, याद रखना। लेकिन हम अवेयर हैं क्या? आज दिन भर ये सवाल पूछना। आपको पता होगा अगर आप चाय बनाने के लिए पतीला को गैस पर रख के कुछ काम करने में चले जाते हैं तो एक छोटी सी अवेयरनेस की कमी भी वो दूध में उभार आता है और पूरा दूध बाहर निकल जाता है ना। मेरी वाइफ तो कई बार भागती थी, अरे मैं भूल गई बातों बातों में आपसे कि मैंने दूध गर्म करने रखा है। यहां पर भी अवेयरनेस नहीं है तो हमारा दूध बिगड़ सकता है। तो जिंदगी कितनी आपकी अवेयरनेस के साथ जीनी चाहिए। मिलेंगे वापिस कल के दिन। अगर आपका कोई सवाल या कुछ पूछना है तो मेरे पास 5 मिनट है। 8:20 को मेरा कॉल रहता है, एवरी डे लॉग इन करना पड़ता है, उसके लिए भी मैं अवेयर हूँ। लेकिन आप लोगों के क्यूरियोसिटी के लिए, रेगुलर पार्टिसिपेशन के लिए और इस प्यार भरे शांतिपूर्ण संबंधों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा 5 तारीख गुरुवार शाम को 6 से 8 का फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम को याद रखना। और 6 तारीख को फ्राइडे को हमारे 21 दिन पूरे हो रहे हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं आगे, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, कैसे और कुछ आपके लिए मैं कर सकता हूं। हम इस विषय में कुछ और सोचेंगे। हर्षली, आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो वो लिंक ग्रुप यस में सर। 5 तारीख को या 4 तारीख को एक हम्म। बार पिन करनी पड़ेगी ताकि लोग शाम को जितने आ सके। अच्छा, ये किसी को भी आप शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग किसको नहीं चाहिए। वो भी आपको थैंक्स कहेंगे, क्योंकि जब वो, पहले तो शायद आपको बहुत सवाल करेंगे लेकिन जब वो आएंगे ना तो बोलेंगे यार मेरी आंखें खोल दी आज तो मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत शांत हैं आज।
क्वेश्चन किसी के नहीं है, कोई बात नहीं। सबको सर सवाल इतना नॉलेज मिल रहा है कि सब उसको प्रोसेस करने में लगे हुए होंगे, बिकॉज अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत ही जरूरी है सर हर चीज के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर सर। सर मेरा एक क्वेश्चन एक है। चीज हाँ जी भाऊ सर साहब। ये ये अभी जो बोले आप प्री प्री अवेयरनेस, जो अपन पहले सोचना चाहिए, तो उसके बारे में ही मेरा क्वेश्चन है। मैं जो बाद में पूछने वाला था मैं आज ही पूछ लेता हूँ। तो मेरा अभी ऐसा है कि हमारे बाद में हमारे बच्चों का क्या होगा, ये हमारे सब पेरेंट्स का छुपा हुआ एक दर्द दर्द भी है, टेंशन भी है, और क्या बोलेंगे उसको, हर दिन का सोच भी है। तो क्या इसके लिए मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ, अभी वक्त तो देना ही है। मेरा अभी 50 साल पूरा हुआ है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ मैं मेरे बच्चे को कहीं लेके जाऊँ, कुछ करूँ। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सोच रहा हूँ, मालूम नहीं या ज्यादा ही सोच रहा हूँ या कुछ नहीं। ये है पर मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ करे, कि ऐसे माता पिता, जो हमारे जैसे माता पिता है, वो उनकी मौत कम से कम सुख शांति से हो जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक आधा बड़ा स्कूल करने का सोच रहा हूँ, या ऐसी कम्युनिटी, समझो 2 एकड़ खेत लिया, तो सबको इकट्ठा करके एक कंपाउंड, एक किचन, एक स्कूल, एक गार्डन, समझो ऐसा कुछ देने का ट्राई करना चाहिए क्या, कि जो करना करना चाहिए। हाँ कोई भी जी ऐसे विचार आते हैं ना जो कम्युनिटी का भला करे, उसमें आपको जी क्रिएट जी। करना चाहिए। मैं हाँ आप अभी ये बताऊं मैं आप लोगों ये को बताऊं सक्सेस। कि जितने लोगों ने ये सोचा ना, उनको ऐसे बेहतरीन लोग मिलेंगे कि आपका नहीं, सभी माँ बाप का ये चिंता है कि मेरे बाद या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या। तो ये विचार कि आप कुछ इस विचार से कर रहे हैं, ये सबका भला और सबके लिए है, करना चाहिए। शुरुआत कर दीजिए, छोटे से शुरुआत कर दीजिए, आपको प्रेरणा मिलेगी आगे जाके। मैं आपको आने वाले समय में कई ऐसे लोगों से मतलब कांटेक्ट कराऊंगा, जहां पर आप लोगों को ऐसी सहायता भी मिल सकती है, ऐसा नॉलेज भी मिल सकता है। और जी पता है दुनिया में ना, जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ना, उन्हीं ने दूसरों के दर्द को समझा, और उन्हीं के द्वारा कुछ नया क्रिएशन हुआ है। जो आज बेहतरीन संस्था चल रही है, आश्रम चल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, ये एक दूसरे के साथ के लिए है। यहाँ पर स्निक रिहे फाउंडेशन भी इसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं, हर्षाली मैडम, कि ये सब माता पिता के लिए क्या किया जा सके। और जब आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिलता है। आप जरूर आगे बढ़िए, छोटी सी शुरुआत करिए। इस विचार को आपने यहाँ पर रखा ना, यहाँ पर से भी आपको कई लोगों के फीडबैक मिलेंगे, सपोर्ट मिलेंगे। और यहाँ से आप अपने, और अपने सिर्फ नहीं लेकिन बहुत सारे माँ बाप के चिंता का सॉल्यूशन ला सकते हैं। हाँ जी। बहुत मैं अपन अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो क्यों ना सबके बारे में सोचूं, इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ। नहीं, सही है। और हाँ इससे क्या होगा, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। आप खाली एक प्लान करिए, आप उसके ऊपर देखिए कैसे कैसे आइडिया मिलती है आपको। जी जी। मैं भी यहाँ पर आपको हो सके उतना, मेरी ओर से क्या मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, आइडियाज, प्लानिंग, क्या आपके लिए थैंक कुछ यू हो सर। सकता है। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबके लिए। और ऑसम लाइफ हमें बनानी है। हमारे जीवन में कोई भी चैलेंज हो, लेकिन जब हमारे पास कोई लोग आए तो वो बोलने चाहिए कि भाई, आपको देखकर हमारी चैलेंज बहुत हमें छोटी लग रही है। राइट। सो थैंक यू सो मच, राइट। फिर मिलेंगे कल ठीक अपने थैंक यू सर। निर्धारित समय पर। और रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है ग्रुप में, तो आप देखिएगा, कभी शेयरिंग करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक Just थैंक one यू। suggestion about the financial